हेलो बच्चों, आज मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म से संबंधित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से देखिए, पहले तो हम मान लेंगे माना दहाई का अंक x है, माना दहाई का अंक बराबर x। इस तरह की संख्या वाला जब सवाल आएगा तो इसी तरह मान लेंगे, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक बराबर y। अतः संख्या बराबर 10x धन y। अतः संख्या बराबर 10x धन y। तो देखिए प्रथम शर्त क्या कह रहा है, प्रथम शर्त से 2 शर्त इसमें भी लागू हो रहा। प्रथम शर्त से 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या का अंक कौन कौन है, x और y है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे x धन y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, इसको देखिए। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना का मतलब ये 10 x धन y का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। जब अंक पलटेंगे तो y को यहाँ भेज देंगे, x को यहाँ भेज देंगे, तो नई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 10y धन x हो जाएगा का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से अब कह रहा है कि संख्या का 9 गुना। इस संख्या का 9 गुना का मतलब 9 गुणित 10x धन y, जो संख्या माने उसी का 9 गुना बराबर कर देंगे। कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो संख्या का अंक पलटेंगे तो y यहाँ पर आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा 10y धन x। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो इसी में 2 से गुणा कर दीजिए, इसी में 2 से गुणा कर दीजिए है। तो इसका मतलब इन दोनों को आपस में जब बराबर करके हल करेंगे एक समीकरण तैयार हो जाएगा। तब इसको हल करिए, 9 से गुणा करेंगे तो 9 दहा में 90x और प्लस 9y, इधर 2 से गुणा करिए, 10 दूनी 20y और धन 2 से गुणा करेंगे तो 2x। पक्षांतर करिए, 90x यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 2x और प्लस 9y यहाँ प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 20y बराबर 0। जब सभी को इधर ले आ देंगे तो इधर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए 90x में से 2x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88x। अब यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस है, तो माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे। अब 20y में से 9y घटाएंगे तो 11y हो जाएगा बराबर 0।
अब 11 से हम देख रहे हैं कि 88 भी कट रहा है, 11 भी कट रहा है, तो 11 से भाग दे करके सरल कर लेंगे। जब किसी संख्या से अगर प्रत्येक पद में दोनों पक्ष में भाग चला जाता है तो भाग दे के सरल करते हैं। तो भाग दीजिए, 11 8 88, 8 x हो जाएगा, 11 से भाग देंगे तो y हो जाएगा, 0 में भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिए, समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। समीकरण 1 को यहाँ पर लिख करके विलोपन विधि से हल करेंगे। तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण नंबर 1। अब इसी को हल कर दीजिए। अब देखिए, ये y का मान समान है, ये y समान है, और एक माइनस और एक प्लस है, तो जोड़ने पर लिखेंगे। जब भिन्न भिन्न चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर इसलिए लिखा जाएगा कि जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा। 8x में 1x जोड़ेंगे तो 9x, और ये 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9। x बराबर करेंगे तो ये गुणांक बाटा में आ जाएगा, 9 बटा में 9, 9 से 9 कटेगा एक बार में, तो x बराबर 1। अब x का मान निकल गया, तो x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है, यज्ञ जब 1 रख देंगे प्लस y बराबर 9, तो y बराबर करेंगे तो 9, यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा 8। अब यहाँ से देख लीजिए, लिख देंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर 10x धन y है, संख्या 10x धन y है, तो लिखेंगे 10 गुणित x का मान आया है 1, तो 1 लिख देंगे, और प्लस y का मान आया है 8, तो 8 लिख देंगे। इसी संख्या में रख करके हल कर रहे हैं। तो देखिए 10 एकम 10 धन 8 बराबर 18, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़ता रहे और मैं भी आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।